आज हम सीखेंगे सम इफ्स राइट। अगर आपके पास एक कंडीशन है या फिर कंडीशन नहीं है, कुछ भी ओवरऑल सेल देखनी है, ओवरऑल क्वांटिटी देखनी है, तो आपको यूज़ करना पड़ेगा सम एंड हमारे पास एक और कंडीशन बेस्ड आती है जिसमें सिंगल कंडीशन हो, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे सम इफ। एंड मल्टीपल कंडीशंस हो, एक से ज़्यादा कंडीशन हो, दो हो, तीन हो, चार हो, तो जितनी भी हो वहाँ पे हम लोग सम इफ्स को यूज़ करेंगे राइट। तो हमारे पास कुछ क्वेश्चन के सेट हैं यहाँ पे। फिलहाल मैं इसको हाइड कर देता हूँ ताकि आपको फोकस रहे, जो हम टॉपिक सीख रहे हैं इसको इसी वीडियो में हम कवर करेंगे। बाकी अभी के लिए मैं इसको हाइड कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ कि आपकी फोकस यहाँ पे रहे, जो हम कवर कर रहे हैं उसकी फोकस यहाँ पे रहे। ये क्वेश्चन है एंड ये है हमारे पास डेटा सेट। इस फाइल की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ राइट, वहां से जाके डाउनलोड कर लेना। क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे एंड यहाँ पे आपको डेटा भी मिल जाएगा राइट। एंड यहाँ पे आपको मिल जाएगा ऑर्डर की डिटेल्स राइट, कितने ऑर्डर्स हुए हैं। और बेसिकली इसे बोल सकते हो आपकी एक सप्लाई चेन में जो डेटा यूज होती है या फिर किसी भी ऑर्डर मैनेजमेंट के लिए मतलब डेटा यूज होती है, वहाँ पे हम लोग इस तरीके से चीज़ें मैनेज करते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती है सप्लाई चेन के अंदर एंड रिटेल सेल्स या फिर किसी भी तरह के डेटा आप ले सकते हो ठीक है। बाकी मैं आपको बता दूं ये डेटा मुझे कहाँ से मिला है, तो ये डेटा मैंने लिया है चैट जीपीटी से। उसको मैंने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं एंड यहाँ पे देख सकते हो एक छोटी सी मतलब बेसिक लेवल की डमी डेटा मैंने जनरेट कर दिया है सो दैट आई कैन टीच यू सम इफ एंड सम इफ्स राइट। तो चलो बढ़ते आगे और देखते हैं कि क्वेश्चंस में हमारे पास क्या क्या है। क्वेश्चंस में हमारे पास सम हम अभी सीखने वाले हैं जो कि बेसिक लेवल की ऑपरेशंस होती है। तो सिंपल आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसको तो आप चाहो तो कॉलम के नीचे भी जाके ऐड कर सकते हो राइट। बट हम लोग फार्मूला से देखेंगे, तो फार्मूला में यहाँ पे सम का हमने कर दिया। अब यहाँ पे देख लो, पहले क्वेश्चंस को समझ लो राइट। तो हमारे पास क्या है, कैलकुलेट द टोटल ऑर्डर वैल्यू जनरेटेड अक्रॉस द एंटायर पैन इंडिया नेटवर्क राइट। तो यहाँ पे बेसिक लेवल की यहाँ पे जो है ऑर्डर वैल्यू की हमें यहाँ पे देखने को बोल रहा है। ऑर्डर देखो यहाँ पे ऑर्डर क्वांटिटी भी है हमारे पास एंड ऑर्डर वैल्यू भी है। तो ऑर्डर वैल्यू पहले आप यहाँ पे जाके एक बार कॉलम को चेकआउट कर लो। अब देखो यहाँ पे आपको इधर में मिलेगा थोड़ा सा। अगर हम राइट साइड की ओर आते हैं तो देखो यहाँ पे ऑर्डर क्वांटिटी है, तो ऑर्डर क्वांटिटी सेलेक्ट नहीं कर लेना, ऑर्डर वैल्यू हमें देखनी है। तो ऑर्डर वैल्यू कॉलम यहाँ पे है, आर कॉलम राइट। तो अभी हम देखते हैं यहाँ पे एक फॉर्मूला डालेंगे सम की। एंड सम हमें किसकी करनी है, तो ऑर्डर वैल्यू की करनी है। ऑर्डर वैल्यू कहाँ पे है, ये वाला आर कॉलम सेलेक्ट करके एंटर कर दो। यहाँ पे देखो हमारे पास ऑर्डर वैल्यू इतनी आ गई है राइट। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कैलकुलेट द टोटल इन्वेंटरी वैल्यू अवेलेबल क्रॉस ऑल वेयर हाउसेस। देखो तो ये भी बेसिक है, यहाँ पे भी हम सम लगा देंगे। क्यों है बेसिक, क्योंकि यहाँ पे ऑल का बोल रहा है। ऑल का जब भी बोलता है तो आप सिंपली यहाँ पे ले लो एंड इन्वेंटरी की वैल्यू बोल रहा है तो यहाँ पे सिंपली हम कर देंगे ऐसे राइट। एंड यहाँ पे बोल रहा है कैलकुलेट द टोटल इन्वेंट्री ऑन हैंड, मतलब यहाँ पे देखो आप एक बार अगर कॉलम्स को देख लेते हो तो इजीली यू कैन एबल टू फाइंड कि कहाँ पे कौन से कॉलम है राइट। इन्वेंट्री ऑन हैंड है, इसकी टोटल चाहिए इसको। तो यहाँ पे हम सिंपली सिंपल सम का फॉर्मूला यूज़ करेंगे एंड यहाँ पे हमें ये वैल्यू मतलब ये जो है कॉलम रेफरेंस में दे देना है और हमारे पास यहाँ पे टोटल आ जाएगी राइट। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है कि कैलकुलेट द टोटल अवेलेबल क्वांटिटी अवेलेबल फॉर डिस्पैच राइट। मतलब अवेलेबल क्वांटिटी जो भी है टोटल वो हमें दिखाना है राइट। तो देख सकते हो अवेलेबल क्वांटिटी यहाँ पे ये है राइट। तो अवेलेबल क्वांटिटी क्यू कॉलम में है, तो यहाँ पे हम सिंपली सम का फॉर्मूला यूज करेंगे एंड इस कॉलम को इस सीट से जाके सिंपली सेलेक्ट कर लेंगे क्यू कॉलम एंड इसको एंटर कर देंगे राइट। ये हमारे पास आ गई है चार क्वेश्चंस की आंसर्स। एंड यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है जो कि सम का है एंड यहाँ पे है कैलकुलेट द टोटल सॉर्ट क्वांटिटी रिपोर्टेड ड्यूरिंग द इंटायर रिपोर्टिंग पीरियड। तो यहाँ पे शॉर्ट क्वांटिटी की कॉलम आपको एक मिल जाएंगी। आप देखो सही से, यहाँ पे देखो शॉर्ट क्वांटिटी की कॉलम है, तो इसको आप लोग सिंपली सेलेक्ट कर लो। वो पे जाके यहाँ पे क्लिक कर दो एक बार एंड इंटर। यहाँ पे हमारे पास बेसिक सम का जो हमें कंडीशनल बेस्ड कुछ चीजें हमें चाहिए था वो अभी हमें नहीं मिला है राइट। बट बेसिक जो सम है ना वो हमने कंप्लीट कर लिया है। और सपोज आपको चाहिए कोई कंडीशन वाली चीजें, तो देखो अभी से यहाँ से मेन गेम स्टार्ट होता है। जो आपको ये कंडीशन वगैरह मिलेंगी ना वो आपको यहीं से मिलेंगी राइट। तो देखो कैलकुलेट द ऑर्डर वैल्यू जनरेटेड फ्रॉम बैंगलोर। अब देखो कंडीशन क्या है कि इसे चाहिए, हमने यहाँ पे ऑर्डर वैल्यू सिर्फ कैलकुलेट किया था जो कि इतनी आई थी राइट। अब यहाँ पे एक और बोल रहा है कि ये ऑर्डर वैल्यू को मतलब आप लोग दिखाओ और कहाँ बैंगलोर की ऑर्डर वैल्यू दिखाओ। मैं यहाँ पे बोल्ड कर दे रहा हूँ राइट। तो ऑर्डर वैल्यू तो हमने देख लिया जो कि ओवरऑल टोटल ऑर्डर वैल्यू इतनी हमारे पास आ रही है राइट। लेकिन अब बोल रहा है कि ये तो पूरी आ गई, पूरी सभी वेयर हाउस की आ गई, लेकिन अभी हमें यहाँ पे ये सभी लोकेशन की आ गई। तो अभी यहाँ पे क्या करना है, हमें ऑर्डर वैल्यू तो देखना ही है लेकिन उसमें बैंगलोर होनी चाहिए लोकेशन में राइट। अभी देखो यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला आता है सम इफ का राइट। सम इफ मतलब एक ही कंडीशन यहाँ पे हम पास करेंगे, रेंज है। अब इसको हम कैसे करेंगे, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। रेंज जो है ना वो हमें यहाँ से लेनी है जो कि होगी सिटी करके है राइट। सिटी की रेंज ले लेंगे एंड यहाँ पे बैंगलोर होनी चाहिए। मैं यहाँ पे सिंपली टाइप कर देता हूँ
एंड इसके बाद ये क्राइटेरिया हो गया बैंगलोर, राइट। एंड यहाँ पे आता है सम रेंज। सम की रेंज मतलब कौन सी वैल्यू चाहिए, तो मुझे, मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि मुझे चाहिए ऑर्डर वैल्यू फ्रॉम बैंगलोर। तो बैंगलोर की जितनी भी ऑर्डर वैल्यू है ना वो मुझे दे दो। तो अभी ऑर्डर वैल्यू किधर है हमारे पास, ऑर्डर वैल्यू की क्वांटिटी मतलब कॉलम जो है यहाँ पे है। आप देख सकते हो ये आर कॉलम जो है ये ऑर्डर वैल्यू की है, राइट। तो यहाँ पे देखे अब इसको हम लोग सिंपली क्लोज कर देंगे, ये हमारे पास आ गई, राइट। अब देखो यहाँ पे टोटल हमारे पास इतना आया था, लेकिन उसमें से बैंगलोर का जो है वो इतना ही हमारे पास आ गया। तो अभी यहाँ पे मैं फॉर्मूला आपको एक बार समझा देता हूँ, राइट। ये सम इफ का फॉर्मूला है एंड ये है क्या है, ये आप देख सकते हो, ये सीट की नेम है एंड उसमें कॉलम जो है वो ए करके है। मीन्स यहाँ पे मैंने सिटी कॉलम को सेलेक्ट किया है, जो कि होती है हमारे पास, देखो ये रेंज हो गई। रेंज मतलब आप सिटी की रेंज को सेलेक्ट कर रहे हो। एंड ये क्राइटेरिया हमने दे दिया, किसके बेसिस पे क्राइटेरिया, इसी के लिए हमने दिया है कि बैंगलोर होनी चाहिए। इस ये जो हमने यहाँ पर जो सिलेक्ट किया है इसमें से बैंगलोर को उठाओ और लास्ट में क्या करो कि तुम यहाँ पे आर कॉलम जो है हमारा, मतलब आर जो पूरी एक कॉलम है उसको हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन के लिए भेज देंगे। मतलब जो हमारी ऑर्डर वैल्यू है ना वो इस कंडीशन पे कैलकुलेट होनी चाहिए। तो ओवरऑल ऑर्डर वैल्यू हमारे पास आ गई इतनी, एंड बैंगलोर की फिल्टर करने के बाद हमारे पास इतनी आ गई, राइट। तो यहीं पे सेम चीज़ें हमने किया है। सप्लाई चेन ये मतलब मेरा ये सीट का नाम है, देख सकते हो आप नीचे में। एंड ये है हमारे पास कॉलम जो कि सिटी कॉलम है, एंड सिटी में से मैंने बैंगलोर को चुन लिया है। मतलब यहाँ पे आप दिल्ली भी रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ इस कॉलम को सेलेक्ट करने के बाद इसमें से ही, ये कॉलम से ही हमने बैंगलोर को चूज कर लिया। एंड लास्ट में हमने सेम पैन इंडिया वाले सप्लाई चेन वाली सीट में से आर कॉलम को पूरा सेलेक्ट कर लिया, राइट, जो कि सम करेगा ऑर्डर वैल्यू की हमारी, राइट। तो ये हो गई बेसिक फार्मूला, आप देख सकते हो मैंने लिख के भी रख दिया यहाँ पे। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास है कैलकुलेट द टोटल इन्वेंट्री। देखो यहाँ पे टोटल इन्वेंट्री वैल्यू को कैलकुलेट करना है, मैं इसको भी हाईलाइट कर दे रहा हूँ। टोटल इन्वेंट्री वैल्यू फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी, इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी को हमें यहाँ पे काउंट करना है टोटल वैल्यू कितनी होती है, राइट। तो देखो पहले हमें क्या चाहिए होगा, पहले तो हमें इन्वेंट्री वैल्यू नहीं चूज करना है। देखो अभी क्या करना है, पहले पहले देखो कैटेगरी कॉलम को सिलेक्ट करो, उसके बाद में हमारे पास क्या पुट करना पड़ेगा फॉर्मूला में, क्राइटेरिया में हमें इलेक्ट्रॉनिक्स पुट करनी पड़ेंगी। देन हमें लास्ट में क्या कैलकुलेट करना है, मतलब टोटल इन्वेंट्री वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो वो चीज़ें हमें सेलेक्ट करनी पड़ेंगी। चलो इसको फॉर्मूला में देखते हैं। सम इफ है इसलिए एक ही कंडीशन यहाँ पे पास की जाती है, अगर एक से ज़्यादा है तो उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। बाकी अभी यहाँ पे देख लो, देखो सम इफ है ना, तो सम इफ मतलब अभी रेंज हमें सेलेक्ट करनी है। तो रेंज हमें देखो यहाँ पे मिल गई, कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक्स होनी चाहिए, राइट। तो पहले हम कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेंगे जो कि है हमारे पास इस साइड में कैटेगरी पड़ी हुई है। कैटेगरी को हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब कौन सी कैटेगरी चाहिए, तो यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स लिख दिया। इलेक्ट्रॉनिक्स लिखने के बाद एक और कॉमा हमें ऐड करना पड़ेगा। एंड अभी हमें क्या है, इन्वेंट्री वैल्यू देखनी है, जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया था। इन्वेंट्री वैल्यू देखो, इन्वेंट्री ऑन हैंड है, ये दूसरी चीज़ है, ये क्वांटिटी है। एंड इन्वेंट्री वैल्यू यहाँ पे देखो ये है। तो इसको सिलेक्ट कर लो और ये फार्मूला को क्लोज, मतलब ये ब्रैकेट क्लोज कर दो। ओके करोगे तो यहाँ पे हमारे पास इतनी आ जाएंगी, राइट, जो कि टोटल में हमारे पास टोटल वाले केस में इतनी आई थी। अभी जब हमने इलेक्ट्रॉनिक्स की देखी तो हमारे पास इतनी है, राइट। अब देखो इसकी फार्मूला भी मैं यहाँ पे आपको दे देता हूँ फॉर लाइक, आप अगर आप देखना चाहो तो इजीली देख सकते हो। सीट में आपको सभी चीज़ें मिल जाएंगी, ये सीट को डाउनलोड कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एमआईएस और डेटा एनालिस्ट या एनालिस्ट लेवल की क्वेश्चंस यहाँ पे आपको मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, उसके लिए फॉलो भी कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, राइट। नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन कि हमारे पास टोटल अवेलेबल क्वांटिटी कितनी है फॉर द साउथ रीजन, राइट। तो अभी देखो हमारे पास पहले क्या करना पड़ेगा, सम इफ की फॉर्मूला लिखनी पड़ेंगी, फिर हमें रीजन वाले कॉलम को सिलेक्ट करना पड़ेगा। देन हमें ब्रैकेट के अंदर, मतलब सॉरी डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यहाँ पे साउथ को टाइप करना पड़ेगा। देन हमें लास्ट में अवेलेबल क्वांटिटी वाले कॉलम को सिलेक्ट करना पड़ेगा। आई होप आप यहाँ पे कैचअप कर रहे हो चीज़ों को। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, आप यहाँ पे देखो सम इफ लिखेंगे। सम इफ लिख के हमें क्या करना है, पहले रेंज देनी है, राइट। रेंज मतलब रीजन, अभी हमें रीजन कौन सी लेनी है, साउथ। तो साउथ कहाँ है, हमारे पास यहाँ पे मिल जाएगा, आसपास में होगा। देखो रीजन यहाँ पे है। रीजन देने के बाद इसमें से, इस रीजन में से आपको क्या चाहिए, साउथ, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट क्या चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमा लगा के वो चीज़ें दे दो। तो अभी हमारे केस में साउथ चाहिए, राइट। एंड इसके बाद एक और कॉमा लगा दो। एंड यहाँ पे क्या चाहिए, अभी अभी चाहिए कि सपोज मैं क्वेश्चन भूल गया यहाँ पे, तो यहाँ पे जाके देख सकता हूँ। टोटल अवेलेबल क्वांटिटी चाहिए, राइट।
अवेलेबल क्वांटिटी चाहिए, तो यहाँ पे हम सिंपली जाएंगे इसकी क्वांटिटी की तरह अवेलेबल क्वांटिटी। अवेलेबल क्वांटिटी ये रही कॉलम, इस कॉलम को सेलेक्ट कर लेनी है, राइट। इस कॉलम को सेलेक्ट करने के बाद हमें इसको ऐसे कर देना ब्रैकेट क्लोज एंड हिट कर देना एंटर, राइट। अब देखो यहाँ पे इतनी आ गई, जो कि हमारे पास ऑल वेयर हाउसेस में इतनी आई थी, अभी इतनी आ गई, राइट। एंड यहाँ पे एक और भी है, तो मैं इसको भी हाईलाइट कर दे रहा हूँ। ठीक है, इसको आप लोग देख लेना। वैसे इस सीट को मैं अटैच कर दूंगा, आप लोग डाउनलोड कर लेना, वहाँ से डेटा भी आपको मिल जाएंगी, प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन मिल जाएंगी, राइट। देखो कैलकुलेट द टोटल ऑर्डर वैल्यू फॉर हाई प्रायोरिटी ऑर्डर्स। अब देखो हमारे पास हाई प्रायोरिटी ऑर्डर्स के कॉलम है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। यहाँ पे थोड़ी सी कॉलम्स की नंबर जो है ना, नंबर ऑफ कॉलम्स ज़्यादा है, तो आपको थोड़ी सी यहाँ पे देखनी पड़ेंगी चीज़ें, जो कि है प्रायोरिटी में। यहाँ पे देख सकते हो मीडियम हाई लो करके प्रायोरिटी है। तो अभी मेरे पास क्वेश्चन क्या है कि कैलकुलेट द टोटल ऑर्डर ऑर्डर वैल्यू फॉर हाई प्रायोरिटी, राइट। हाई प्रायोरिटी की ऑर्डर वैल्यू निकालनी पड़ेंगी, जितनी भी हाई प्रायोरिटी प्रोडक्ट्स है ना या हाई प्रायोरिटी ऑर्डर्स है, उनकी यहाँ पे टोटल वैल्यू निकालनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे भी सेम सम इफ का फॉर्मूला भी हम लोग यूज कर रहे हैं, तो इसको यूज करेंगे। जाएंगे अपनी हम डेटा वाले सीट में। अब देखो प्रायोरिटी है, प्रायोरिटी को सेलेक्ट कर लो एंड हमारे पास क्या चाहिए, हाई प्रायोरिटी। तो हाई यहाँ पे लिख देंगे एंड देखो स्पेलिंग सही से लिखना, नहीं तो ये डेटा नहीं देगा, राइट। यहाँ पे हाई प्रायोरिटी लिख के इसके बाद चाहिए क्या, टोटल ऑर्डर वैल्यू चाहिए ना, तो ऑर्डर वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगा। इसके बाद हम लोग इसको ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। अब देखो इतनी आ गई हाई प्रायोरिटी वैल्यू प्रोडक्ट्स, जो कि हमारे पास मतलब ऑर्डर्स जो कि हमारे पास पड़े हुए हैं, राइट। एंड यहाँ पे है टोटल कैलकुलेट करना इन्वेंट्री ऑन हैंड फॉर, देखो यहाँ पे और एक हमारे पास ये है कंपनी है ब्रिटानिया करके है, तो इसके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ना, वो हमें यहाँ पे जो इन्वेंट्री में अवेलेबल है ऑन हैंड, तो उसको हमें यहाँ पे काउंट करनी है। ठीक है, तो अभी क्या है कंडीशन, हमारे पास प्रोडक्ट वाले कॉलम में जाके एंड इस वाले ब्रिटानिया को सिलेक्ट करना है और लास्ट में हमें इन्वेंट्री ऑन हैंड लेना है। ठीक है, तो चलो इसको भी हम कर लेते हैं अभी फटाफट से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे चलो अब यहाँ पे देखनी है हमें ब्रिटानिया वाली प्रोडक्ट कौन सी है, राइट। तो ये हो गई हमारे पास ब्रिटानिया की प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट नेम ले लेंगे एंड यहाँ पे हमारे पास आ गया ब्रिटानिया आ गया, राइट। एंड यहाँ पे हम इसको कर देंगे कॉमा लगा के एंड फिर हमारे पास ये आ गया एंड इसके बाद हम इसको एंटर कर देंगे। अब देखो यहाँ पे जीरो आ गया। अब जीरो क्यों आया वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये इसलिए हुआ है क्योंकि हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है रॉन्ग कॉलम। देखो यहाँ पे हमने ये वाली कॉलम को सिलेक्ट किया है, जो कि हमें नहीं करना था। ये कॉलम हम सेलेक्ट करेंगे ब्रांड वाली। अब ब्रांड वाले में हम करेंगे ना, तो ये आ जाएगा देखो, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर हम प्रोडक्ट्स में ले तो ये पूरा नेम मैच नहीं हो रहा है, उसके लिए भी मैं बताऊंगा कैसे मैच करते हैं। एंड यहाँ पे देख लो बहुत सारी नेम अलग अलग है, मतलब एक ही कंपनी के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, बट ये जो ब्रांड है ना, ये मुझे सिलेक्ट करना था ब्रांड। तो ये कितनी हो गई, इतनी हमारे पास हो गई, जो कि करेक्ट है, राइट। चलो अब मैं कुछ और भी फॉर्मूला जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि है हमारे पास अभी सम इफ, राइट, सॉरी सम इफ्स करके है। सम इफ तो हमने सीख लिया एंड ये है इफ्स, आई एफ एस लगा हुआ है, एस लगा हुआ है, मतलब हम यहाँ पे मल्टीपल कंडीशंस को रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन को रखेंगे और देखेंगे कि कैसे हमारी फॉर्मूला बनती है, राइट। तो फिलहाल अभी मैं क्या करूँगा, पहले इसको कैलकुलेट करता हूँ, राइट। अभी मैं आपको कैलकुलेट करते करते ही लॉजिक्स बता देता हूँ, ताकि आपको समझने में आसानी रहे, राइट। अब देखो सेम है यहाँ पे भी, कैलकुलेट टोटल ऑर्डर वैल्यू। देखो ऑर्डर वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे अभी देखो तीन कंडीशन कम से कम बनेंगी, या दो कंडीशन, राइट, जो कि होंगी कि इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी की हो एंड ये लोकेशन देखो बैंगलोर की हो, राइट। अब आप यहाँ पे देखोगे और खुद से ही पढ़ोगे इसको, इस क्वेश्चन को, तो आपको समझ में आएगा कि क्या कहाँ, मतलब कहाँ पे क्या चीज़ें अप्लाई होंगी। ये क्वेश्चन हमें कहना क्या जा रहा है, राइट। तो कैलकुलेट द टोटल ऑर्डर वैल्यू फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट सोल्ड इन बैंगलोर, मतलब बैंगलोर में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट बिके हैं ना, उसकी ऑर्डर वैल्यू, टोटल ऑर्डर वैल्यू कितनी है वो मुझे बताओ। ये आपके टीममेट में क्वेश्चन हो, मतलब आ सकता है टीममेट के थ्रू कि भाई ये मुझे इतनी ये चीज़ें देखनी है, यहाँ पे इतनी सेल हुई, कितनी सेल हुई, वो तुम बैंगलोर की दिखाओ, दिल्ली की दिखाओ। तो आप एक ही फॉर्मूला बना के और मल्टीपल टाइम्स उसको यूज़ कर सकते हो, लोकेशन वाइज आप चेंज कर सकते हो चीज़ों को, राइट। वो भी मैं बताऊंगा, वो डेटा वैलिडेशन के थ्रू भी हो सकता है कि अगर आपको दिल्ली के देख एक ही टाइम पे अगर आपको मल्टीपल प्लेसेस की देखनी है, तो वो कैसे देखते हैं, कैसे यूनिक और बहुत सारी चीज़ें यूज़ करके हम एक MIS वाली रिपोर्ट बनाते हैं, वो हम चीज़ें सीखेंगे, राइट। तो अभी के लिए फ़िलहाल मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो अब एक नया फार्मूला है, जो कि है सम इफ्स, राइट। एंड मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके अभी फार्मूला को दिखाऊंगा। थोड़ा सा मैं जूम लेवल को ज़्यादा कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे फार्मूला को दिखानी है आपको, बाद में मैं अटैच कर दूंगा यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे सम
इफ्स करके है। देखो देखो सम जैसे ही आप टाइप करोगे ना, सम के लिए आपको एक नॉर्मल फॉर्मूला आएगा, एक सम इफ करके आता है जो कि ये सेकंड नंबर पे है, एक है सम इफ्स करके ये थर्ड नंबर पे है। तो इस पे ले जाके आप सिंपली ये कर दो, टैब दबा दो, आपके पास ये आ जाएगा। अब सम रेंज है, सम रेंज मतलब क्या है, अभी देखो यहाँ पे क्या चीजें चेंज हो गई, पहले हमने ये सेलेक्ट किया था, अभी देखो सम इफ्स में क्या एक चीजें आई हैं, यहाँ पे देखो सम रेंज अभी सेलेक्ट करना पड़ रहा है हमें। तो यहाँ पे देखो पहले जो हमने सम इफ का फॉर्मूला यूज किया था, इसमें रेंज पहले था, रेंज मतलब सपोज आपको सिटी सेलेक्ट करनी है तो सिटी की रेंज पहले आपको देखनी पड़ेगी, लास्ट में था हमारे पास यहाँ पे सम रेंज, देखो लास्ट में हमने सेलेक्ट किया था। लेकिन जैसे ही मैं सम इफ्स लिखता हूँ और मुझे यहाँ पे क्या दिखता है, सम की रेंज पहले सेलेक्ट करनी पड़ेंगी मुझे, इसके बाद क्राइटेरिया जो भी है आपकी वो देते रहो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे। तो सम इफ्स के लिए यहाँ पे देखो पहले सम की रेंज सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तो सम की रेंज क्या हो जाएगी, ऑर्डर वैल्यू, मुझे ऑर्डर वैल्यू काउंट करना है तो ऑर्डर वैल्यू पहले हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा, राइट। इसके बाद क्या है कि सिटी जो है बैंगलोर होनी चाहिए, तो सिटी की कॉलम को सेलेक्ट करके कॉमा देके बैंगलोर लिख देंगे। एंड मुझे यहाँ पे क्या चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी होनी चाहिए, तो कैटेगरी में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स को चूज कर लेंगे, राइट। तो चलो इसको भी हम देखते हैं। सम इफ्स याद रखना, IFS लगाना है लास्ट में, और यहाँ पे सम रेंज को पहले मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं सिंपली अपने सीट में जाता हूँ, डेटा वाले सीट में, एंड यहाँ पे मुझे सिंपली क्या करना है, ऑर्डर वैल्यू यहाँ पे हमें पूछा जा रहा है, तो ऑर्डर वैल्यू यहाँ पे ये रही, तो इसको मैंने पूरा सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद मैं क्या करूँगा, अब देखो यहाँ पे जैसे ही जाओगे ना तो आपको यहाँ पे हिंट देगा कि क्राइटेरिया रेंज 1 सेलेक्ट करो, क्राइटेरिया रेंज 2 क्या है, क्राइटेरिया रेंज 3 क्या है, राइट। तो क्राइटेरिया में आपको क्या देना है, बैंगलोर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब सिटी बैंगलोर होनी चाहिए, कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक्स होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे आपको सिंपली दिखाता हूँ, सिटी में है ना, सिटी हमारे पास इधर लास्ट में होंगे, देखो सिटी यहाँ पे है, तो सिटी, और याद रहे यहाँ पे आप कॉमा को ऐड करना ना भूलें, लाइक आप जो भी चीज़ें करते हो उसके बाद एक कॉमा लगाना पड़ता है। तो सिटी यहाँ पे चूज़ कर लिया मैंने, अब कॉमा दूंगा मैं यहाँ पे, सिटी तो कॉलम तो सेलेक्ट कर लिया, तो सिटी में कौन सी सिटी मुझे देखनी है, तो बैंगलोर की देखनी है, जैसा ही क्वेश्चन में था। तो स्पेलिंग यहाँ पे आप लोग सही सही लिखोगे तभी प्रॉपर रिजल्ट मिलेंगे। इसके बाद कॉमा लगा दो। अब देखो बैंगलोर में तो मुझे देखनी है, बट बैंगलोर में कुछ और भी यहाँ पे कंडीशन है क्या, तो बैंगलोर में हमने देखा था हमारे क्वेश्चन में कि बैंगलोर में इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी, इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रोडक्ट देखनी है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स जब भी आए ना तो ये कैटेगरी हो सकती है, राइट। तो इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी को हम लोग पहले सेलेक्ट कर लेंगे, इसमें से कौन सी कैटेगरी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स FMCG, तो मुझे अभी इलेक्ट्रॉनिक्स की देखनी है। तो ये ऐसा करके सिलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पे कॉमा देना है, फिर ये डबल कोट के अंदर मुझे लिखना है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। अब ये लिखने के बाद आप लोग सिंपली, अब चाहो तो और भी दे सकते हो कंडीशन वगैरह, बट अभी हमारे पास क्वेश्चन के बेस पे इतनी ही हमारे पास चीजें सेलेक्ट करनी है। इसके बाद आप ब्रैकेट क्लोज कर दो या एंटर हिट कर दो, आपके पास देखो यहाँ पे आ गई, ये बैंगलोर की टोटल इलेक्ट्रॉनिक्स की कितनी ऑर्डर वैल्यू है ना, वो हमारे पास इतनी आ गई। ये MIS पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर एनालिस्ट लेवल की अगर आप लोग जॉब करते हो, वहाँ पे चीजें रेगुलर ये सब चीजें होती रहती है, तो आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि कैसे एक्चुअली कंपनी में काम होता है, राइट। एंड कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, किस तरह के आप मतलब लॉजिक्स वहाँ पे बिल्ड कर रहे हो, या फिर आपको एक स्टार्टिंग से ही डैशबोर्ड बनाने के लिए बोल दिया जाए जहाँ पे ये सब कंडीशन होनी चाहिए, तो आप एक बार में वो देख के हो सकता है कि कंफ्यूजन में चले जाओ। तो यहाँ पे अगर ये सब वीडियोस आप देख लेते हो तो यू कैन एबल टू क्रिएट दैट काइंड ऑफ डैशबोर्ड, राइट। अब देखो यहाँ पे कैलकुलेट करना है टोटल इन्वेंट्री वैल्यू, देखो यहाँ पे इस तरीके से हमने ले लिया फॉर FMCG प्रोडक्ट्स, FMCG कैटेगरी प्रोडक्ट्स, मतलब यहाँ पे कैटेगरी है FMCG, यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए किया था। एंड ये वेस्ट रीजन के लिए करना है, मतलब यहाँ पे रीजन रीजन वाइज करना है अभी, राइट। पहले हमने सिटी वाइज किया था। तो यहाँ पे देखो सम इफ को हम लिखेंगे सम इफ्स, इफ्स लिखना है, देखो मल्टीपल कंडीशन देना है तो इफ्स लिखना पड़ेगा। अब देखो सम रेंज को सिलेक्ट कर लो, क्या चाहिए, इन्वेंट्री वैल्यू चाहिए, अभी इन्वेंट्री वैल्यू आपको इधर ही मिल जाएगा, इन्वेंट्री की ये रही क्वांटिटी, ये रही वैल्यू, तो इन्वेंट्री वैल्यू सेलेक्ट कर लो। इसके बाद हमें अब क्या करना है, FMCG प्रोडक्ट के वेस्ट रीजन वाली चीजें देखनी है, तो रीजन आप सेलेक्ट कर लो एक बार, यहाँ पे रीजन आपको मिल जाएगा, रीजन में आप उठा लो यहाँ पे वेस्ट, ठीक है। देखो आप सही से देखते जाओ, वेस्ट की रीजन हो गई, कॉमा दे दिया हमने। अब मुझे सेलेक्ट करनी है कि भैया कैटेगरी कौन सी होनी चाहिए, कैटेगरी आप सेलेक्ट कर लो, इस कैटेगरी में से उठा लो आप FMCG, FMCG हो गई। इसके बाद हम कर देंगे ब्रैकेट को क्लोज, देखो हमारे पास इतनी आ गई, FMCG कैटेगरी के प्रोडक्ट्स जो है वेस्ट रीजन में इतनी हमारे पास टोटल इन्वेंट्री वैल्यू दे रहा है, राइट। एंड यहाँ पे देखो अब तीसरी क्वेश्चन है, मतलब कि टोटल अवेलेबल क्वांटिटी निकालो, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, फॉर कौन से प्रोडक्ट, फॉर अमूल, अमूल प्रोडक्ट मतलब यहाँ पे ब्रांड है, राइट। यहाँ पे प्रोडक्ट बोल रहा है मतलब ये FMCG कैटेगरी है, राइट। तो यहाँ पे आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है अगर बिजनेस की कौन सी
चीज़ें कहाँ पे कैसे बोली जा रही है। अब देखो यहाँ पे नॉर्थ रीजन की बोल जा रहा है, यहाँ पे भी मैं कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। चलो यहाँ पे देखते हैं, टोटल अवेलेबल क्वांटिटी निकालना है अमूल की नॉर्थ रीजन की। ओके, सम इफ्स को यूज़ करेंगे हम, राइट। सम की रेंज दे देंगे हमेशा की तरह। सम की रेंज क्या हो जाएगी इस बार, टोटल अवेलेबल क्वांटिटी है हमारे पास। अवेलेबल क्वांटिटी मतलब जो यहाँ पे पूछ रहा है ना, ये आपने आपने देखा टोटल जो निकालने के लिए बोल रहा है वो सम की, मतलब टोटल सम हम उसका ही करेंगे, उसमें से फिल्टर आउट करके जो हम कंडीशन दे रहे हैं उसके बेस पे वो फॉर्मूला ऑटोमेटिक फिल्टर आउट करके आपको वैल्यू दे देगा। अब देखो बेस्ट रीजन होनी चाहिए, रीजन हमारे पास यहाँ पे आ गया, रीजन सॉरी नॉर्थ है ना, नॉर्थ। आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, नॉर्थ करके हो गई। एंड हमारे पास ब्रांड देखो, अब मैं आपको समझाता हूँ ब्रांड कैसे देखते हैं। अब देखो यहाँ पे प्रोडक्ट मैंने बोला, प्रोडक्ट अमूल का उसने बोला, तो प्रोडक्ट को अगर आप लोग प्रोडक्ट नेम को सिलेक्ट करते हो तो प्रोडक्ट में अमूल के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, तो एग्जैक्ट मैच नहीं हो पाएंगे, राइट। उसके लिए फॉर्मूला है, अगर सारे प्रोडक्ट देखने हैं तो मैं बताऊंगा आपको। लेकिन अभी जो अमूल बोला है ना, तो अमूल क्या है, एक ब्रांड है, तो ब्रांड आप यहाँ पे ले सकते हो इजिली। अमूल की ब्रांड की कितनी यहाँ पे मतलब चीजें हैं, देखो हमारे पास अवेलेबल क्वांटिटी इतनी आ गई टोटल। अब देखो टोटल ऑर्डर वैल्यू कितनी है फॉर कौन सा, हाई प्रायोरिटी, हाई प्रायोरिटी वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी में। देखो अभी हमारे पास, इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड नहीं करूंगा। अब देखो ऑर्डर वैल्यू निकालनी है हाई प्रायोरिटी की और इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी होनी चाहिए, राइट। तो इसको हम लोग सिंपली सम से कैलकुलेट कर लेंगे। सम की रेंज देनी है हमेशा की तरह, और कौन सी रेंज हमें ऑर्डर वैल्यू की चाहिए, ऑर्डर वैल्यू हम देख लेते हैं यहाँ पे कौन सी है। ऑर्डर वैल्यू ये रही हमारे पास आ गई, एंड हाई प्रायोरिटी ऑर्डर चाहिए, राइट। तो ये मुझे पता है कि लास्ट में मेरी कॉलम है ये प्रायोरिटी वाली चीज़ें, तो प्रायोरिटी में जाके सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा, हाई करने के बाद कॉमा दूंगा। एंड यहाँ पे हमें अब इलेक्ट्रॉनिक्स चूज करनी है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स हमें पता है कि कैटेगरी में ही होती है, तो यहाँ पे हम लोग, तो हमने यहाँ पे कर लिया है। एंड देखो हमारे पास इतनी आ गई है, राइट। अब देखो कैलकुलेट द इन्वेंट्री ऑन हैंड, टोटल इन्वेंट्री ऑन हैंड फॉर, मैं अभी हाईलाइट कर देता हूँ, फूड एंड बेवरेजेस, एंड इसकी हमें निकालनी पड़ेंगी स्टोर्ड इन मेगा वेयर हाउसेज। देखो मेगा वेयर हाउसेज लोकेटेड इन साउथ रीजन। अब देखो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन गया है, इसमें 3-4 आप देखोगे तो कंडीशन हमें पास करनी पड़ेंगी, जो कि एनालिटिक्स लेवल के लिए बहुत ही अच्छी लॉजिक यहाँ पे बिल्ड हो जाएगी आपकी। तो यहाँ पे हमेशा की तरह सम इट्स को यूज करेंगे। एंड अभी क्या करेंगे, हमें करना है साउथ रीजन में देखना है, मेगा एफसी में देखना है, ये कैटेगरी होनी चाहिए। एंड इन्वेंट्री टोटल, सॉरी इन्वेंट्री ऑन हैंड निकालनी है। तो सम रेंज हमें किसकी निकालनी है, क्या देखनी है मुझे, इन्वेंट्री की ऑन हैंड टोटल देखनी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इन्वेंट्री की ऑन हैंड को सिलेक्ट कर लूँगा, क्योंकि ये नंबर्स है ना, तो नंबर्स मुझे सम करनी है, राइट। एंड मुझे देखना है कि मेगा एफसी में कौन से रीजन में दिख रहा है, ये साउथ रीजन में, तो रीजन में सिलेक्ट करूँगा। रीजन मुझे यहाँ पे मिल जाएगा, इसको कॉलम को सिलेक्ट करके यहाँ से साउथ को फिल्टर आउट कर लूँगा। इसके बाद है देखो यहाँ पे वेयर हाउस टाइप करके है, जो कि मेगा एफसी लिखा हुआ है, तो वेयर हाउस को सेलेक्ट करके यहाँ से निकाल लूँगा मेगा एफसी। एंड इसके बाद मुझे चाहिए ये फूड एंड बेवरेजेस करके कुछ था, तो मुझे वो चाहिए, तो वो कहाँ से मिलेगा आप लोग को मैं बताता हूँ। अब देखो कैटेगरी वाले कॉलम को आप चूज कर लो एक बार, और यहाँ से आप सिलेक्ट कर दो बेवरेजेस। एंड इसके बाद हमें इंटर कर देना है, इतनी आ जाएंगी हमारे पास, राइट। बट मुझे एक बार और चेक करना है, क्योंकि यह यहाँ जो है फूड एंड बेवरेजेस करके लिखा हुआ है, राइट। तो इसको अभी हम देखते हैं कैसे एक्चुअली में करना है। ये फूड एंड बेवरेजेस मतलब ये कहना क्या चाह रहा है यहाँ पे, ये मुझे देखना पड़ेगा। तो देखो मैंने अभी कैसे इसको चेक किया, तो मैंने यहाँ पे यूनिक लगा के कैटेगरी में सब कुछ चेक कर लिया है। तो ऐसा कुछ एग्जैक्ट जो है ना चीज़ें यहाँ पे फूड एंड बेवरेजेस करके नहीं दिया गया है। तो आप चाहो तो इसकी निकाल सकते हो, या फिर बेकरी या डेयरी की अलग अलग करके निकाल सकते हो। फिलहाल मैं इसको फूड को हटा दे रहा हूँ, राइट। फूड को मैंने हटा दिया, तो अभी जो है हमारा ये सही आ रहा है, तो इसको मैं हटा दे रहा हूँ। बाकी आप चाहो तो यूनिक करके एक आता है फॉर्मूला, उसकी हेल्प से चीज़ों को आप एनालाइज कर सकते हो क्विकली कि आपके पास कैटेगरी में क्या क्या अवेलेबल है, राइट। ये हो गई हमारे पास। अब हम कुछ नेक्स्ट क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जो कि नेक्स्ट वीडियो में होंगे, जो कि बोनस क्वेश्चन होंगे, और आप फॉलो कर लो ताकि आपको यहाँ पे मतलब लॉजिकल वाली चीज़ें क्वेश्चंस वगैरह मिलते रहे। बाकी मैं यहाँ पे साइड में फॉर्मूला सबकी ऐड करके ये वाली सीट आपको दे रहा हूँ, आप जाके डाउनलोड कर लेना, इसमें आपको डेटा सेट मिल जाएगा, प्लस क्वेश्चंस भी मिल जाएंगी प्रैक्टिस वाली, राइट। आप चाहो तो खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी फॉलो कर लेना मुझे लिंक्डइन, सोशल मीडिया एंड इस चैनल पे फॉलो कर लो। तो मैं अभी और भी वीडियोस डालने वाला हूँ, जो कि एक्सेल एंड एसक्यूएल एंड डेटा एनालिटिक्स से रिलेटेड होने वाली है, तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा आपको एनालिटिक्स लेवल को डेवलप करने में, राइट। तो चलो मैं फिलहाल यहीं पे इसको एंड करता हूँ वीडियो को, और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।